अकाउंट्स में चैप्टर का नाम लिखो, चैप्टर नंबर 5, अकाउंटिंग इक्वेशन। इस चैप्टर के दो बेनिफिट है, इससे हमारी जर्नल भी क्लियर हो जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले एक बैलेंस शीट का कंसेप्ट बता देता हूँ। एक हमारी बैलेंस शीट होती है जिसमें दो साइड होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड होती है लाइबिलिटीज और राइट हैंड साइड होता है असेट। इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता बैलेंस शीट में। लेफ्ट हैंड साइड लाइबिलिटी और राइट हैंड साइड असेट होता है। लाइबिलिटीज में सबसे पहले हमारी जाती है कैपिटल। उस कैपिटल में अगर हमें ईयर में प्रॉफिट हुआ है जिसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट प्लस होता है। और अगर हमें नेट लॉस हुआ है तो वो नेट लॉस हमारा क्या होता है, माइनस होता है कैपिटल में से। उसके अलावा यहाँ पर हमारी कुछ अदर लाइबिलिटीज जाती है। अदर लाइबिलिटीज में जैसे हमें पता है क्रेडिटर्स होता है जिससे हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं। बैंक से अगर हमने लोन लिया तो लोन भी हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम असेट साइड देखें, असेट साइड हमारा क्या क्या जाता है, असेट साइड हमारा कैश बैलेंस जाता है, बैंक बैलेंस जाता है। फिर जैसे बिल्डिंग है वो हमारी फिक्स्ड असेट है, फर्नीचर है। ठीक है। उसके अलावा हमारे डेटर्स, ये सब हमारे किस साइड जाते हैं, बैलेंस शीट में असेट साइड जाते हैं। ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन समझने के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट पता होनी चाहिए। बैलेंस शीट में हमारी लाइबिलिटी साइड क्या क्या जाता है, कैपिटल। उसमें नेट प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा, नेट लॉस है तो माइनस हो जाएगा। फिर अदर लाइबिलिटी जाती है जैसे कि क्रेडिटर्स और लोन। असेट साइड हमारा कैश, बैंक, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, ये सारी असेट चले जाती है। फिर हमारा दोनों साइड का, लाइबिलिटी साइड का और असेट साइड का टोटल होता है। हमेशा ध्यान रखना बैलेंस शीट का जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है और असेट साइड का टोटल है वो मैच करना चाहिए। तो मैच करना चाहिए हमेशा। जैसे सपोज करो ये 2 लाख आ रहा है तो ये भी हमारा कितना आना चाहिए, 2 लाख। अगर ये मैच नहीं कर रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती करी है, या तो जर्नल में गलती करी है, या फिर किसी लेजर में गलती करी है, या बैलेंस शीट बनाने में गलती करी है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसी बैलेंस शीट से हमारी एक इक्वेशन बनती है कि असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। देखो कैसे बन रहा है, ये राइट हैंड साइड का टोटल हमारा असेट्स है, ये सारा दैट इज इक्वल टू, दोनों साइड मैच करती है ना, इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का इसके बराबर होगा लाइबिलिटीज का। और लाइबिलिटी साइड क्या दे रखा है, कैपिटल एंड अदर लाइबिलिटी, कैपिटल एंड अदर लाइबिलिटी। कैपिटल में ये दोनों चीजें प्लस होती है। तो क्या हमारी यही, अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो इक्वेशन फॉर्म में यही तो बन रहा है कि टोटल ऑफ असेट इज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, टोटल ऑफ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। कुछ नहीं है, बैलेंस शीट को हम टेबल फॉर्मेट में दिखाते हैं और उसी को इक्वेशन फॉर्मेट में दिखा देता है, वो हो जाती है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब मैंने 5 चीजें बताई थी, AELIC, असेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। अब ध्यान से देखो कि हमारा असेट तो आ गया यहाँ पर, असेट इज इक्वल टू, लाइबिलिटीज भी आ गया हमारा यहाँ पर, और कैपिटल भी आ गया हमारा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कैपिटल। हमारी दो चीजें रह गई और एक जिसे कहते हैं एक्सपेंस और इनकम, दो चीजें रह गई, एक्सपेंस और इनकम। अभी मैंने एक चीज बताई थी कि अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान से समझना, नेट प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में क्या होगा, नेट प्रॉफिट प्लस होगा। ठीक है। और नेट प्रॉफिट हमारा क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। सपोज करो हमने 20 लाख रुपए कमाए साल के और 15 लाख रुपए का खर्चा किया, तो हमें नेट प्रॉफिट कितने का होगा, 5 लाख रुपए का। तो नेट प्रॉफिट हमारा कैपिटल में ही क्या होता है, ऐड होता है। अगर डायरेक्टली नेट प्रॉफिट दे रखा है तो ठीक है, अदरवाइज इनकम प्लस हो जाएगी और एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इनकम कैपिटल में प्लस होती है और एक्सपेंसेस कैपिटल से क्या होता है, माइनस होता है। तो पांचों चीजें आ गई ना, यहाँ पे असेट फिर इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल इंक्लूड्स नेट प्रॉफिट, कैपिटल में नेट प्रॉफिट प्लस होगा, या फिर इनकम और एक्सपेंसेस दे रखे तो इनकम प्लस और एक्सपेंसेस माइनस। इसका उल्टा हमारा होता है लॉस। अगर हमें नेट लॉस आ रहा है, हमें आ रहा है नेट लॉस, तो उस केस में नेट लॉस का मतलब क्या, एक्सपेंसेस इज ग्रेटर देन इनकम, मतलब एक्सपेंसेस माइनस इनकम। तो ये हमारा नेट लॉस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना चाहिए, यहाँ तक लिख लेना कि नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है और नेट प्रॉफिट नहीं दे रखा हो तो इनकम माइनस एक्सपेंस। इसे लिख लो यहाँ तक। अब इसमें सपोज करो
हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में दे रखा है प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। हमें क्या क्या ट्रांजेक्शन दे रखी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन दे रखी है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। पहले दे रखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख रुपीज। एक ऐसा एग्जांपल ले रहे हैं जिससे काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड है परचेज फर्नीचर फॉर ₹80,000। फिर थर्ड है परचेज गुड्स फॉर ₹90,000। फिर फोर्थ है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम 30,000। परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम 30,000। फिर फिफ्थ हमें दे रखा है सोल्ड गुड्स बाय चेक 30,000 40,000 का। सोल्ड गुड्स बाय चेक ₹40,000। उसके बाद नेक्स्ट लिखो इसमें सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर ₹40,000। कॉस्टिंग ₹30,000 फॉर ₹40,000। एक और लिख लो विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹50,000। विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹50,000। और एक और लिख लो एट्थ पॉइंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 20,000। अब सॉल्यूशन लिखो, इसकी करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर लिखो अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर ऐसे फॉर्मेट बना लो। यहाँ पे सबसे पहले लिखो ट्रांजेक्शन्स, फिर असेट्स इज इक्वल टू, लाइन छोड़ देना थोड़ा सा, लाइबिलिटीज, फिर थोड़े से स्पेस छोड़ के, प्लस कैपिटल। असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहली ट्रांजेक्शन ध्यान से, हमें क्या दे रखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। हमने 1 लाख रुपीज का कैश लगा के बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उस टाइम जो पैसा लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब कितनी कैपिटल लगाई है बिजनेस में, 1 लाख। जब बिजनेस में कैपिटल लगाया तो एक तो कैपिटल इंक्रीज हुई होगी, और एक बिजनेस में कैश आया होगा तो कैश इंक्रीज हुआ होगा। कैश की नेचर क्या होती है, असेट। कैश की नेचर क्या होती है, तो यहाँ पर कैश इंक्रीज हो रहा है तो असेट साइड लिख दो कैश, असेट साइड लिख दो कैश। कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 लाख, तो असेट साइड लिख दो कैश कितना, 1 लाख। ये लिखना पड़ेगा कि कौन सी असेट इंक्रीज हो रही है, जैसे कि कैश इज इक्वल टू लाइबिलिटी में कुछ इंपैक्ट नहीं आ रहा, प्लस जब बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से तो कैपिटल इंक्रीज हो रही है। इसमें इंक्रीज का मतलब प्लस है और डिक्रीज का मतलब माइनस है, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है। इंक्रीज का मतलब प्लस और डिक्रीज का मतलब माइनस, तो कैपिटल कितनी इंक्रीज हुई, तो इक्वेशन क्या बनी, 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल। और सच असेट साइड भी टोटल कितना है, 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो इसके बाद, परचेज फर्नीचर फॉर ₹80,000। क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कितने का, 80,000 का। फर्नीचर खरीदा है 80,000 का। क्या कैश लिखा है, क्या बैंक लिखा है, क्या क्रेडिटर का नाम लिखा है, राम श्याम मोहन, कुछ नहीं लिखा। जब कुछ नहीं लिखा होता, ना चेक है ना किसी का नाम है, तो क्या मानेंगे, कैश में खरीदा। कुछ नहीं लिखा है तो कैश बुक में लिखा था ना, क्या मानेंगे, कैश में खरीदा। फर्नीचर खरीदा 80,000 का कैश में, तो ध्यान से कैश कम होगा,
कैश क्या होगा, कम। जो डिक्रीज हो रहा है उसको ब्रैकेट में लिख देना, जो डिक्रीज हो रहा है उसको ब्रैकेट में। लेकिन फर्नीचर इंक्रीज होगा तो एक अकाउंट और ओपन करो, फर्नीचर। कैश कम हुआ माइनस, प्लस फर्नीचर इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज हो गया प्लस। तो -80,000 असेट साइड कैश और +80,000 असेट साइड फर्नीचर इज इक्वल टू लाइबिलिटी, और कैपिटल पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। समझते रहना ध्यान से। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, -80 +80,000, ये भी जीरो हो गया, इज इक्वल टू 0 + 0। क्या मैच कर रहा है, मैच कर रहा है। अब बुक में पता है क्या कर रखा है, बुक में ना दो दो ट्रांजेक्शन को करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया है। जैसे ये 1 लाख -80,000 20,000 आएगा, ये 0 +80,000 80,000। मैं अभी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक साथ लास्ट में प्लस करवा दूंगा, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग जो एक एक करके प्लस कर रखा है ना वो बाद में कर लेंगे, पहले कंसेप्ट समझ लो। नेक्स्ट क्या दे रखा है, परचेज गुड्स फॉर ₹90,000। अब मैंने बताया था कैश बुक में तो हम जब परचेज करते हैं गुड्स को या जर्नल में तो परचेज को परचेज मानते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए गुड्स को मानना स्टॉक, हमेशा लिख लेना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के लिए गुड्स को क्या मानेंगे, स्टॉक मानेंगे। और स्टॉक की नेचर ब्रैकेट में लिख लेना असेट होती है। स्टॉक की नेचर क्या होती है, असेट होती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के लिए गुड्स को कभी भी परचेज सेल मत मानना, चाहे परचेज हो चाहे सेल हो, मानेंगे क्या, स्टॉक असेट। बस परचेज में स्टॉक बढ़ेगा, गुड्स खरीदे, और सेल में स्टॉक कम होगा। गुड्स खरीदे 90,000 के, क्या चेक लिखा है, नहीं। क्या किसी का नाम लिखा है, नहीं। इसका मतलब ये कौन सी सेल होगी, परचेज कौन सी होगी, कैश परचेज। कुछ नहीं लिखा है तो कैश परचेज। गुड्स खरीदा, स्टॉक खरीदा 90,000 के कैश में, तो कैश कम हुआ, तो कैश असेट साइड क्या हो जाएगा, 90,000 से कम हो जाएगा। प्लस फर्नीचर पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन स्टॉक बढ़ा है, और स्टॉक क्या होता है, असेट होता है। तो एक अकाउंट और खोलो असेट साइड स्टॉक, कितने का स्टॉक इंक्रीज होगा, 90,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कुछ भी इंपैक्ट नहीं आया। यहाँ पे ना वही ट्रांजेक्शन लिख देना 1 2 3, जैसे कि परचेज गुड्स इतना लिख देना, ठीक है। समझ गए ट्रांजेक्शन में क्या लिखना है, जो दे रखी है देखो इसे। अगेन -90,000 +90,000, तो असेट से जीरो आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 + 0। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दे रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर राम 30,000। इस बार भी गुड्स खरीदे मतलब स्टॉक इंक्रीज हुआ, लेकिन इस बार नाम दे रखा है, कैश और चेक नहीं दे रखा। इसका मतलब कौन सी परचेज होगी, क्रेडिट परचेज। जिससे क्रेडिट पे परचेज करते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर। क्या कहते हैं, क्रेडिटर। इसका मतलब मिस्टर राम क्रेडिटर है, और क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। तो 30,000 का स्टॉक खरीदा है, तो 30,000 का गुड्स स्टॉक तो इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन क्रेडिट पे खरीदा है तो हमारा एक अकाउंट ओपन होगा लाइबिलिटी साइड, क्या, क्रेडिटर। क्रेडिट पे खरीदा है तो एक अकाउंट ओपन होगा लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर। कितने का क्रेडिटर इंक्रीज हुआ, 30,000 प्लस 0। समझ आया किस तरह से करेंगे। क्रेडिट पे खरीदा है तो लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर ओपन कर दिया, और क्रेडिटर इंक्रीज हो गया तो प्लस में चला जाएगा 30,000। तो स्टॉक असेट साइड 30,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी 30,000 प्लस 0 कैपिटल। मैच कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है फिफ्थ, सोल्ड गुड्स बाय चेक 40,000। गुड्स को बेचा, चेक में पैसा आया। अगेन ध्यान रखना, चाहे गुड्स को खरीदो बेचो, कैश बुक में और जर्नल में तो सेल्स कहते, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए क्या कहेंगे, स्टॉक। लेकिन इस बार स्टॉक इंक्रीज नहीं हो रहा, स्टॉक को बेच रहे हैं, गुड्स को बेच रहे हैं, तो स्टॉक क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और बेच के पैसा कैसे आ रहा है, चेक से। मतलब हमारे पास बैंक बढ़ेगा, बैंक इंक्रीज होगा, और स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर स्टॉक हमारा 40,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। स्टॉक विल बी रिड्यूस्ड बाय 40,000। जो कम होगा उसे ब्रैकेट में लिख देना, जो डिक्रीज हो रहा है उसे ब्रैकेट में। और हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बेच के पैसा आया, और बैंक असेट होता है तो यहाँ पे ओपन कर लो बैंक का अकाउंट। असेट होता है ना बैंक, तो बैंक का ओपन कर लो प्लस 40,000। तो असेट साइड ही -40,000 स्टॉक में से, और +40,000 बैंक में, इज इक्वल टू 0 + 0। अगेन मैच कर गया, या माइनस प्लस 0 हो गया ना। नेक्स्ट देखो इसमें, चलो नेक्स्ट क्या दे रखा है। अब मुझे ये बताना, चलो ये मैं बता देता हूँ। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 30,000 फॉर ₹40,000। मेरे पास 30,000 के गुड्स थे, मैंने उसे 40,000 में बेच दिया।
तो ज़्यादा में बेचा है, 30,000 के गुड्स को 40,000 में बेचा है, तो ज़्यादा में कितना ज़्यादा, 10,000। इसका मतलब 10,000 मेरा क्या है, प्रॉफिट है। ध्यान से समझना, 10,000 क्या है, प्रॉफिट है। यहाँ पर 30,000 का स्टॉक कम हो रहा है, 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, और 40,000 रुपये आ रहे हैं। कुछ नहीं रखा तो 40,000 कैश में आ रहे होंगे। तो ध्यान से देखो, गुड्स को बेच के कितना पैसा आया, कैश आया 40,000, तो कैश कितने से इंक्रीज हुआ, 40,000। फर्नीचर में कुछ नहीं हुआ, स्टॉक कितने का कम हुआ, 30,000। कॉस्ट कितनी थी, 30,000, तो कितने का कम होगा, 30,000। ठीक है, प्लस बैंक में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इज इक्वल टू लाइबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने बताया था अगर नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में क्या होता है, प्लस होता है। नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस। तो 10,000 का प्रॉफिट है, कैपिटल में क्या हो जाएगा, प्लस। देखो क्या मैच कर रहा है, असेट साइड 40,000 प्लस 30,000 माइनस, तो क्या आया, 10,000 प्लस, इज इक्वल टू 0 प्लस 10,000। ये इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 30,000 का स्टॉक 40 में बेचा तो स्टॉक तो 30 से कम, 40,000 का कैश बढ़ेगा और 10,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अगर उल्टा हो जाता, 40,000 का 30,000 में बेचते, तो स्टॉक कम होता कितने का, स्टॉक कम होता हमारा कितने का, 40,000 से। ठीक है, या फिर छोड़ो बाद में बता दूंगा, कभी कंफ्यूजन हो जाए उसमें, लेकिन लॉस होता, बस ये ध्यान रखना। प्रॉफिट की जगह क्या होता, लॉस होता, अगर 40 वाली चीज 30 में बेचते। नेक्स्ट है विड्रॉन फ्रॉम बैंक 50,000। बैंक से पैसा निकाला, क्या पर्सनल यूज लिखा है, नहीं लिखा है, तो क्या मानेंगे, ऑफिशियल यूज। मतलब बैंक से पैसा कम हुआ और कैश में कैश निकाला तो कैश बढ़ गया, तो असेट साइड 50,000 का क्या होगा, कैश बढ़ेगा, और 50,000 का ही क्या होगा, बैंक कम होगा। 50,000 का कैश इंक्रीज और 50,000 का बैंक डिक्रीज। लाइबिलिटी कैपिटल में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। समझ आया। बुक में देखोगे टीएस गरेवाल में दो दो करके प्लस कर रखा है, वैसे भी हम करेंगे, आंसर तो मैच ही करेगा। उसमें कभी कभी पता है क्या होता है, बच्चा ना दो दो प्लस करने के बाद जो आता है उसको दोबारा प्लस कर लेता है, इसलिए अभी वो नहीं बता रहा मैं। नेक्स्ट है हमारा विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज का मतलब क्या है, ड्राइंग्स। पर्सनल यूज का मतलब क्या है, बैंक से पैसा निकाला तो बैंक का बैलेंस तो कम हुआ, ये समझ आया। बैंक से पैसा निकाला तो बैंक का बैलेंस क्या हुआ, कम हुआ, बैंक का बैलेंस कम हो गया। अब ध्यान रखना, ड्राइंग से कैपिटल कम होती है, ड्राइंग से कैपिटल क्या होती है, कम होती है। हमेशा ध्यान रखना, ड्राइंग्स का मतलब है कैपिटल कम होगी, तो कैपिटल को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो असेट साइड बैंक कम हो गया, ये बैंक कम हो गया असेट साइड, क्योंकि पैसा निकाला है बैंक से, और यहाँ पर कैपिटल कम हो गई ड्यू टू ड्राइंग्स। अब इसको सबको टोटल कर लोगे तो देख लेना, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल आ जाएगा। करके देखो इसे। तो असेट साइड का ऐसे आ रहा होगा, कैश का 20,000 प्लस, ठीक है। उसके बाद हमारा स्टॉक का, स्टॉक था ना, नहीं फर्नीचर था, फर्नीचर का आ रहा होगा 80,000 प्लस, स्टॉक का 50,000 प्लस, और बैंक का नेगेटिव बैलेंस आ रहा होगा 30,000। ठीक है, अब इसका सारा टोटल करो, ये आ जाएगा हमारा कितना, 1,20,000 इज इक्वल टू, लाइबिलिटी कितनी है, लाइबिलिटी तो बस एक ही है 30,000, इज इक्वल टू 30,000 प्लस कैपिटल कितना है हमारा, 1,10,000 और माइनस 20, तो 1,00,000 हो गया। 1,10,000, तो ठीक है 90,000, तो ये भी कितना आ रहा है, 90 प्लस 30, 1,20,000। मैच तो कर रहा है। असेट इज, असेट का टोटल इज इक्वल टू टोटल ऑफ लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हाँ ये माइनस आ सकता है बैंक में, क्योंकि टोटल एसेट तो पॉजिटिव है ना। तो इसमें एक तो चाहे रजिस्टर को हॉरिजॉन्टल करके कर लिया करो इसके क्वेश्चन, क्योंकि ना ये बड़ा क्वेश्चन बनेगा, आंसर जब बनेगा तो बड़ा बनेगा। तो एक नोट डाल के लिखो, स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स में सबसे पहले आता है एडवांस इनकम। एडवांस इनकम क्या होती है, एडवांस इनकम होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। सपोज करो हमने जॉब ज्वाइन करी, हम 2 दिन जॉब में गए, हमने तीसरे दिन बॉस से कहा कि हमें 3 महीने की सैलरी क्या करो एडवांस में दे दो। ठीक है, तो
हमने 3 महीने की सैलरी एडवांस में, अगर वो बॉस मान गया तो 3 महीने के एडवांस में मिल गई, लेकिन क्या अभी हमने काम किया है? नहीं। हमने 3 महीने की सैलरी ले ली है तो हमें 3 महीने काम करना पड़ेगा ना। 3 मंथ्स हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। ये क्या होता है? लाइबिलिटी, क्योंकि हमें फ्यूचर में क्या करना है? वर्क करना है। 3 महीने की एडवांस सैलरी ले ली है तो 3 महीने काम करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। ठीक है। अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर हम देखें तो कैसे बनेगा? असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ध्यान से सोचो, हमें एडवांस में इनकम मिली है, कुछ ने लिखा है कैश या बैंक, तो क्या मानेंगे? कैश। तो एक तो हमारा कैश इंक्रीज होगा। सपोज करो 20,000 की एडवांस इनकम है। एडवांस में इनकम कितनी मिली? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 20,000। तो कैश कितने से इंक्रीज होगा? 20,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी है, मैंने बता दिया एडवांस इनकम। तो एडवांस इनकम के नाम से हमारा लाइबिलिटी में एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। एडवांस इनकम के नाम से लाइबिलिटी में एक कॉलम क्रिएट हो जाएगा। एक तो 20,000 कैश आया क्योंकि पैसा मिला, एडवांस इनकम। एक हमें क्या हुआ यहाँ पर? एडवांस इनकम मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये रीपे थोड़ी करनी है, ये तो सैलरी हमें ही मिली थी। लेकिन लाइबिलिटी इसलिए है क्योंकि अभी पैसा ले लिया 3 महीने की एडवांस सैलरी, तो 3 महीने काम करेंगे ना उसके बदले, 3 महीने वर्क करना पड़ेगा। इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। मैच कर गया? 20,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस। एक नेक्स्ट लिखो, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट। डेप्रीशिएशन किस पे लगता है? फिक्स्ड असेट पे लगता है। इसका पूरा चैप्टर भी आता है। डेप्रीशिएशन में हमारा क्या होता है? वियर एंड टीयर कॉस्ट ऑफ मशीनरी होती है या असेट। वियर एंड टीयर कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड असेट। जैसे सपोज करो हमने कोई कंप्यूटर खरीदा 10 साल पहले, तो क्या 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू सेम रहेगी? नहीं। वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। उसे हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं, जिसकी वजह से हर साल असेट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से समझना, डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है। डेप्रिसिएशन से हमारा क्या होता है? एक्सपेंस इंक्रीज होता है। और डेप्रिसिएशन फिक्स्ड असेट पे लगता है, जिस वजह से हर साल असेट की वैल्यू, जैसे कंप्यूटर है उसकी वैल्यू हर साल क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो डेप्रिसिएशन से एक्सपेंस इंक्रीज हुआ और असेट की वैल्यू क्या हुई? डिक्रीज हुई। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब ध्यान से सोचो, असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करेंगे किसका? फिक्स्ड असेट। पहले देख लो चाहे, अकाउंट ओपन करेंगे किसका? फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट की वैल्यू सपोज करो 30,000 का डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है। या हमें दे रखी है मशीनरी है 3 लाख की। मशीनरी कितने की है? 3 लाख, और उसका 10% लग रहा है। 3 लाख की मशीनरी का डेप्रिसिएशन हर साल कितना लग रहा है? 10%। तो कितना हुआ? 30,000। तो 30,000 से हमारी असेट की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो 30,000 असेट से ब्रैकेट में आ जाएगा, मतलब नेगेटिव। इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट पड़ा? नहीं। लेकिन एक्सपेंस इंक्रीज हुआ, डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपेंस क्या हुआ? इंक्रीज। और एक्सपेंस क्या होता है? कैपिटल में इनकम प्लस होती है और एक्सपेंस माइनस होता है। तो कैपिटल साइड भी 30,000 डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना, इसको लिख लो। अब देखो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से समझना। इलस्ट्रेशन 3 है। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले फॉर्मेट बना लो। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में कुछ नहीं लिखते, बस यही सेम लिख देते हैं जैसे ट्रांजेक्शन है ना। हरीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो हरीश कमेंस्ड बिजनेस, बस इतना लिख दो। इज इक्वल टू असेट, यहाँ पर भी लिखना असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। थोड़ा गैप दे के लिखना, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले दे रखा है हरीश कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पैसा लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। इसका मतलब एक तो कैपिटल इंक्रीज हुआ और एक बिजनेस में कैश लगाया तो कैश इंक्रीज हुआ होगा। यही दो चीजें हुई होंगी ना। अब क्या होगा? एक काम करना, एक तो बिजनेस स्टार्ट किया मतलब कैपिटल इंक्रीज होगा, और एक क्या होगा? कैश इंक्रीज होगा। कैश क्या होता है हमारा? कैश होता है असेट। कैश क्या होता है? असेट। तो असेट साइड लिखो, लिखेंगे कैश। कैश कितना इंक्रीज होएगा? 1.5 लाख, 1,50,000। ठीक है। इज इक्वल टू दूसरा, हमारा बिजनेस स्टार्ट किया तो कैपिटल इंक्रीज होगी।
तो लाइबिलिटी में तो कोई इम्पैक्ट नहीं है, प्लस कैपिटल कितना 1,50,000। ये समझ है? बिजनेस स्टार्ट किया कैश से तो कैश इंक्रीज हुआ, असेट साइड कैश, और कैपिटल इंक्रीज हुई, कैपिटल साइड कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है, फर्नीचर परचेज फॉर कैश, फर्नीचर खरीदा कैश में 20,000 का, फर्नीचर खरीदा मतलब फर्नीचर इंक्रीज हुआ, और कैश क्या हुआ, कम हुआ। कैश असेट साइड है, एक अकाउंट और ओपन कर दो किसका, फर्नीचर का। अब देखो सेकंड ट्रांजेक्शन में हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ 20,000 प्लस। यहाँ पे डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इंक्रीज है तो प्लस और डिक्रीज है तो माइनस। और कैश में खरीदा इसका मतलब कैश कम हुआ होगा, तो कैश में 20,000 क्या हो जाएगा, माइनस। ब्रैकेट में लिख देना 20,000 माइनस 20,000 प्लस इज इक्वल टू 0 प्लस 0। लाइबिलिटी कैपिटल में कुछ भी फर्क नहीं आएगा। अब एक बार थर्ड देख लो, थर्ड हमें क्या दे रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, सिर्फ महेश लिखा होता तो भी पता चल जाता क्रेडिट पे 25,000 का। अब मैंने बताया था गुड्स को परचेज करते हैं तो कैश बुक में और जर्नल में तो परचेज कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन में गुड्स को कहते हैं स्टॉक। गुड्स को क्या कहते हैं, स्टॉक। स्टॉक परचेज किया तो स्टॉक इंक्रीज होगा, और स्टॉक की नेचर होती है असेट, स्टॉक की नेचर होती है असेट। अब ध्यान से समझना, स्टॉक हमने खरीदा है तो यहाँ पर असेट साइड एक अकाउंट ओपन कर दो किसका, स्टॉक का, क्योंकि स्टॉक होता है असेट। 25,000 का स्टॉक इंक्रीज हुआ है तो 25,000 का तो क्या बढ़ जाएगा, स्टॉक इंक्रीज होगा। 25,000 का क्या प्लस हो जाएगा, स्टॉक इज इक्वल टू क्रेडिट पे खरीदा है, जिससे हम क्रेडिट पे खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, जिससे क्रेडिट पे खरीदते हैं उसे क्रेडिटर कहते हैं, और जिसको क्रेडिट पर बेचते हैं उसे डेटर कहते हैं। ठीक है, क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे क्रेडिटर कौन होगा, महेश। तो लाइबिलिटी साइड एक अकाउंट ओपन होगा महेश, और महेश हमारा क्रेडिटर इंक्रीज हो रहा है कितने से, 25,000, तो महेश भी कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 25,000। लाइबिलिटी कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट नहीं। नेक्स्ट हमें दे रखा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश। अब यहाँ पर अमाउंट है 14,000, तो ये तो बड़े कंफ्यूजन की बात हो गई कि 10,000 के गुड्स बेचे किसको, मोहन को, और वर्ड क्या लिखा है, फॉर कैश। मतलब एक तो कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट नहीं है, बेच के इमीडिएटली कैश आ गया। 10,000 के गुड्स थे जिनको बेचा कितने में, 14,000, कितने में, 14,000। 10,000 की चीज को 14,000 में सेल करें तो 4,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना, गुड्स को क्या कहते हैं, चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, अकाउंटिंग इक्वेशन में कहते हैं स्टॉक। गुड्स बेच रहे हैं तो स्टॉक क्या हुआ होगा, कम। तो स्टॉक तो 10,000 से क्या होगा, कम हो जाएगा। कैश में बेचा है, में बेच के कितना पैसा आया, 14,000, तो कैश इंक्रीज होगा कितने से, 14,000। ठीक है, और 4,000 का प्रॉफिट है। मैंने बताया था प्रॉफिट जो है कैपिटल में ऐड हो जाता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड, और अगर लॉस हो तो माइनस। जैसे इनकम प्लस होती है एक्सपेंस माइनस होता है, वैसे ही प्रॉफिट भी प्लस। देखो क्या मैच कर रहा है, 14,000 और 10,000 माइनस का 4,000 है, इज इक्वल टू 0 प्लस 4,000। नेक्स्ट देखो, अब ध्यान से समझना, नेक्स्ट ये एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, कितने की, 20,000। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब भी तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, क्या किया था, कैपिटल इंक्रीज और कैश इंक्रीज। तो सेम यहाँ पे एडिशनल कैपिटल में 20,000 में 20,000 का कैश इंक्रीज, और 20,000 का क्या हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज। बाकी सारा क्या कर दो, 0 प्लस 0 प्लस 0। ये हो जाएगी हमारी फोर्थ, और दिस वन इज फिफ्थ। एडिशनल कैपिटल होती है जो साल के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं। एक तो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, एक कभी कैपिटल की और जरूरत पड़ी तो साल के बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी। उससे भी क्या होगा, कैश इंक्रीज होगा तो प्लस में, और कैपिटल इंक्रीज होगा ये भी प्लस में। ये अभी मैंने बताया था कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन एडवांस में ले लिया, सपोज करो हम ब्रोकर हैं, ये एजेंट है, हमने एडवांस में कमीशन ले लिया। इसे मैंने क्या कहा था, ये क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। इससे क्या इंक्रीज होता है, लाइबिलिटी। एक तो 2,000 का कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है, कुछ नहीं लिखा है, चेक किया कैश, तो इसका मतलब क्या होगा, कैश में पैसा है, कैश में पैसा है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो एक तो हमारा क्या इंक्रीज होएगा, 2,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है तो लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने कमीशन ले लिया, फ्यूचर में सर्विस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखना एडवांस कमीशन, लाइबिलिटी साइड लिखना एडवांस कमीशन। तो 2,000 इज इक्वल टू 2,000, लाइबिलिटी बढ़ गई, प्लस कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अब ये ध्यान से समझना, 7 पेड टू क्रेडिटर महेश इन सेटलमेंट। मैंने बताया था जब भी वर्ड सेटलमेंट होता है, हमने क्या किया, सेटलमेंट वर्ड लिखा है। मैंने बताया था सेटलमेंट वर्ड होता है तो डिफरेंस अमाउंट क्या होती है, डिस्काउंट। अब महेश को क्रेडिटर्स, जो महेश क्रेडिटर है उससे कितने के गुड्स खरीदे थे, महेश जो क्रेडिटर है उससे कितने के गुड्स खरीदे थे,
देखो ऊपर ट्रांजेक्शन में कहीं पे महेश आया होगा, आया था ना। यहाँ पे हमने खरीदे थे महेश से कितने के, 25,000, जबकि उसे पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 22,500। 25,000 के गुड्स खरीदे और फुल सेटलमेंट में 22,500 दे रहे हैं। मतलब पैसे ज्यादा दे रहे हैं, कम कम दे रहे हैं। 25,000 की जगह 2,500 कम दे रहे हैं, तो 2,500 कम दे रहे हैं। इसे कहेंगे डिस्काउंट रिसीव। क्या कहेंगे, डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट हमें क्या हो रहा है, 2,500 का मिल रहा है, तभी तो कम दे रहे हैं। अब ध्यान से समझना, क्रेडिटर को कितने की पेमेंट करी, 22,500 की, तो हमारे पास से कैश कितने का कम होगा, 22,500। पहले देख लेना, कैश कितने का कम हुआ, 22,500। 2,500 का मुझे क्या मिल गया, डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट क्या होती है, इनकम। डिस्काउंट क्या होती है, इनकम। और इनकम प्लस होती है, एक्सपेंस माइनस होता है। तो 2,500 रुपए की इनकम मेरी कैपिटल में क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इनकम प्लस होता है और एक्सपेंस माइनस होता है कैपिटल में से, या नेट प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, इनकम माइनस एक्सपेंस, वो प्लस होता है। अब यहाँ पर ना बच्चे गलती कर देते हैं, क्रेडिटर मेरे कितने से खत्म हो रहे हैं, 25,000 से ही खत्म हो रहे हैं। कितने से रिड्यूस हो रहे हैं, 25,000। भाई 2,500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, अब वो पे थोड़ी करना है। तो क्रेडिटर तो कितने से रिड्यूस हो रहे हैं, जितने से इंक्रीज हुए थे, 25,000। तो क्रेडिटर कितने से रिड्यूस होगा, 25,000। देखो क्या मैच कर रहा है, 22,500 नेगेटिव इज इक्वल टू 25,000 नेगेटिव प्लस 2,500 आ गया ना, 22,500। तो असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये ध्यान से करना, ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। अब ये इंपॉर्टेंट है। हमने 15,000 के गुड्स को 18,000 में बेचा, तो 3,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ पे जाता है, कैपिटल में प्लस होता है। प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है। गुड्स को बेचा 15,000 वाले, तो 15,000 से तो गुड्स कम हुए। स्टॉक कितने वाला बेचा, 15,000 का, और 18,000 में बेचा, तो 3,000 का प्रॉफिट है, जिसमें कि 5,000 कैश में आ गया है। 5,000 हमारा किस में आ गया है, कैश में आ गया। अब ना बच्चे पता है क्या सोचते हैं, कि सर यहाँ पे ना 18,000 का बेचा, 18,000 में से 5,000 रुपये तो कैश में आ गए, इसका मतलब जो बचे हुए 13,000 रुपये वो हमारे बैंक में आ गए होंगे। लेकिन क्या ऐसा कहीं पे लिखा है कि बचा हुआ पैसा बैंक में है, नहीं लिखा। तो ये मानेंगे कि 18,000 रुपये का गुड्स बेचा, जिसमें से 5,000 रुपये तो हमारे पास आ गए कैश में, और बाकी थी क्रेडिट से। बाकी क्या थी, क्रेडिट से। मतलब 13,000 रुपये की क्या थी, क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल के केस में क्या इंक्रीज होता है, डेटर इंक्रीज होता है। जिसे क्रेडिट पर बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, डेटर। और डेटर क्या होता है, असेट। इसका मतलब 13,000 से क्या इंक्रीज होगा, डेटर। ये समझ आया। 13,000 का बैंक मत मान लेना, अपनी मर्जी से नहीं मानना है। तो अब पहले देख लो गुड्स कितने के कम हुए, स्टॉक। स्टॉक ओपन किया हुआ है ना, हाँ स्टॉक ये रहा। स्टॉक कितने का कम हुआ, 15,000 वाला स्टॉक बेचा था, 15,000। 15,000 से स्टॉक कम, पैसा आया 18,000, लेकिन कैश में कितना है, 5,000। तो कैश कितने से इंक्रीज हुआ, 5,000 से। उसके बाद 13,000 की क्रेडिट सेल है। 13,000 के 18 माइनस 5,000 क्रेडिट सेल है। जिसे क्रेडिट पर सेल किया उसे डेटर कहते हैं। तो एक अकाउंट ओपन होगा ऊपर, असेट साइड डेटर। असेट साइड अकाउंट ओपन होगा डेटर। और डेटर कितने का इंक्रीज हो रहा है, 13,000। तो प्लस कर देंगे, 13,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 0। क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। क्योंकि 3,000 का क्या था, प्रॉफिट। 3,000 का क्या था, 15 की चीज को 18 में बेचा, तो 3,000 का क्या था, प्रॉफिट। और प्रॉफिट किस साइड जाता है, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब देखो मैच कर रहा होगा, 5,000 माइनस 15,000 मतलब 10,000, 10,000 नेगेटिव, प्लस 13,000 मतलब 3,000 पॉजिटिव। और यहाँ भी क्या आ रहा है, 3,000, 0 प्लस 3,000। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है ये वाला। डेप्रिशिएट फर्नीचर 10%। अब डेप्रिशिएट करने को तो दे दिया, 10% लगा रहा है, लेकिन फर्नीचर का है। ध्यान से देखो, सेकंड ट्रांजेक्शन में फर्नीचर कितने का खरीदा था, देख लो। सेकंड ट्रांजेक्शन में फर्नीचर खरीदा था कितने का, 20,000 का। 20,000 पे 10% डेप्रिशिएशन लगना है। तो मैंने बताया था डेप्रिशिएशन क्या होता है, एक्सपेंस होता है। 20,000 का 10% क्या होगा, 2,000 रुपये। एक्सपेंस बढ़ेगा तो कैपिटल कम होगी, बताया था ना। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो कैपिटल कम होगा। और फर्नीचर पे हमने डेप्रिसिएशन लगाया, तो फर्नीचर क्या होगा, कम होगा। असेट बताया था ना, असेट कम होता है और एक्सपेंस बढ़ता है, तो फर्नीचर भी क्या होगा, 2,000 से कम होगा। फर्नीचर भी क्या होगा, 2,000 से कम होगा। तो 2,000 से हमारा क्या होगा, असेट कम हो जाएगी, मतलब ब्रैकेट में नेगेटिव। और 2,000 से ही हमारा एक्सपेंस बढ़ेगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो माइनस का 2,000
इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस का